हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई हमारे 7 सम हो चुके थे, 8वें सम की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कहा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर वूज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड बेस डायमीटर इज होलोड आउट। अब क्या, एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है भाई, बना लेते हैं एक सॉलिड सिलेंडर। ये हो गया आपका सॉलिड सिलेंडर भाई, ठीक है। ऐसा ये सिलेंडर है और इसमें से इसी की हाइट का और बेस डायमीटर का एक कोन काट के बाहर निकाल दिया गया भाई। मतलब ऊपर वाला इलाका इसका ओपन हो गया। अब इसने जो जो चीज़ें दे रखी है ना, एक बार उसको देख लेते हैं। हाइट 2.4 है, ये टोटल हाइट आपकी कितनी आ गई भाई, 2.4। तो कोन की भी 2.4 ही हो जाएगी। नेक्स्ट इसने कहा डायमीटर 1.4 है, ये डायमीटर हो गया भाई आपका 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आगे क्या कहा इसने, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका हमने निकाल के दिखाना है। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं भाई एक बार। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पार्ट, दैट इज इक्वल टू सेम है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, रेडियस भी भाई इसका हाफ करेंगे 0.7 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितनी होगी, 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। हाइट, हाइट एच जो कि कितनी है हमारी 2.4 सेंटीमीटर। अब भाई क्योंकि हमें निकाल के दिखाना है क्या, हमें निकालना है सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। किस चीज़ का हमें निकालना है, कोन का, या सॉरी ये जो सॉलिड है इस चीज़ का, रिमेनिंग सॉलिड। तो वो क्या हो जाएगा भाई, टी एस से ऑफ क्या, सिलेंडर। ये हो गया टी एस से ऑफ सिलेंडर। प्लस मैंने कहा अगर काट के बाहर निकाला है तो ऐड होगा भाई, प्लस हो जाएगा क्या, सी एस से ऑफ कोन। बट बेटा ये वाला इलाका तो है ही नहीं यहाँ पे, और नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे भाई। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अब देखो बेटा, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप। सी एस से ऑफ सिलेंडर लिखो, सी एस से ऑफ कोन प्लस कर दो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सेम बात रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस तरीके से करें तो ये क्या होता है भाई, टी एस से ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस 2πr² प्लस ये क्या हो गया, सी एस से ऑफ कोन πr/l माइनस πr²। बेटा इसको बाद में करेंगे, अभी यहाँ पे क्यों किया मैंने, देखो एक बार, यहाँ पे L है बट L तो हमने निकाला ही नहीं, तो L यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई। मैंने स्पेस छोड़ रखा था इसीलिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे L आया तो L निकालना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर, मतलब 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। क्या हो गया ये, 5.76 प्लस 0.49। L इज इक्वल टू अंडर द रूट 6.25। कितना आ जाएगा भाई, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई ना, L कितना आ गया वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर। तो अब कर लेते हैं इसको आगे। देखो 2πr² और πr² माइनस हो जाएगा, ये हो गया 2πrh प्लस πr² प्लस πrl। वैल्यूज़ अप्लाई करवाने से पहले क्या कॉमन निकाल लें, तो यहाँ से πr कॉमन आ रहा है भाई, ये रह गया 2h प्लस r प्लस l। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। क्या आएगा, पाई की वैल्यू अप्लाई की 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भाई 0.7, 2 इंटू एच की वैल्यू है 2.4 प्लस आर की वैल्यू है 0.7 प्लस एल की वैल्यू आई 2.5।
सोल्व करेंगे, ये किया तो 0.1 पे, मतलब ये 2.2 हो गया भाई, मल्टीप्लाई किया ये हो गया 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। सोल्व करोगे 2.2 इंटू में कितना आ जाएगा 8.0, दैट इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इन्होंने कहा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक का निकाल के दिखाना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कहाँ तक, टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपका, ये 17.6 था, अगर राउंड ऑफ करेंगे इसको तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। फिर से भाई लास्ट वाले ये सम्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई एक्सरसाइज के। अ वुलन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। ये एक सिलेंड्रिकल शेप दे रखी है, हम भी बना लेते हैं भाई। ये हो गया, ठीक है, और ये सॉलिड सिलेंडर है। अब इसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो मतलब ये वाला हिस्सा नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, तो हमारा क्या हो गया, इसमें ज़रूरत ही नहीं है टोटल सरफेस एरिया की। अब जो चीज़ गिवन है वो देखते हैं। टोटल हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे रखी है 3.5, ठीक है। अब निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहली चीज़ रेडियस ऑफ आर्टिकल, जिसमें क्या आ गया आपके पास, सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों के दोनों आगे भाई, आर दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट h जो कि है 10 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकाल के दिखाना है हमें, तो वही कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA, 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ क्या, हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। मतलब अगर मैं यहाँ से 2 पाई R कॉमन निकाल लूँ तो ये है गया H प्लस 2R। वैल्यू अप्लाई की, 2 इंटू 22/7 और R की वैल्यू है 3.5, ये हो गया H की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 3.5। कट करेंगे तो 0.5 और ये 10, मतलब 22 ही आ गया भाई। इनटू में कितना आ गया 10 प्लस 7, 22 इंटू 17। सोल्व करोगे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर से इम्पोर्टेंट बताया भाई मैंने, इस एक्सरसाइज में कई इंपॉर्टेंट सम आ चुके हैं हमारे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है।